नमस्कार, मैं ब्रजेश तिवारी। समर्पण एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए पहली बात तो लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज, उस लक्ष्य के प्रति जो आप रणनीति बनाते हैं, उस रणनीति का निर्धारण करना बहुत जरूरी है। कोई परीक्षा होती है, उसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति और अन्य विषय जैसे कल्चर, एग्रीकल्चर, कृषि और समसामयिक घटनाओं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैंने जो टॉपिक लिया है, संविधान की अनुसूचियाँ, ये कोई भी वनडे एग्जाम हो, कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो या कोई भी बीसीएस की परीक्षा हो, पीएससी की, हर परीक्षाओं के जीएस में एक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। ये पूछता है कि फलाना अनुसूची किस में पाई जाती है, इस अनुसूची में कौन सा है, इस अनुसूची में क्या रखा है। दूसरी चीज़, मिलान करने के लिए दे दिया है, 4 अनुसूचियाँ दे दिया जाएगा, नंबर दे दिया जाएगा और बताएगा कौन सी अनुसूची किस में है। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। आज हम लोग अनुसूचियों पे एकदम गहनता से चर्चा करेंगे और चर्चा करते हुए उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी के साथ हम लोग इस वीडियो को बनाएंगे। लेकिन इसके पहले मुझसे आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि समर्पण एकेडमी बने रहने के लिए, नवीनतम वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तभी आपको नए वीडियो प्राप्त हो पाएंगे। और समर्पण एकेडमी पूरी तरह से तन्मयता के साथ ये जुड़ गए हैं कि हम हर दिन कुछ न कुछ नई सूचनाएँ आपको देंगे। हो सकता है इसमें हमारी करंट अफेयर के क्लॉज भी हमेशा समाएंगे। तो आज हम लोग चर्चा के विषय में शुरू करते हैं संविधान की अनुसूची। देखिए, भारत के संविधान में, भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, जो कल का डेट हम लोगों ने चर्चा किया था। और यह संविधान पूरी तरह से बन गया था 26 नवंबर 1949 को। लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जिसको गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मना चुके हैं। आज 27 तारीख को हम लोग उसके अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे, कितनी अनुसूचियाँ हैं, फिर हम भाग की चर्चा करेंगे, सभी भागों में कितने अनुच्छेद हैं उसकी चर्चा करेंगे। हमारा ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा, अगले 10-15 दिन में हम पूरा संविधान इसी तरह से पढ़ा लेंगे। अब देखिए, भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान जो था 8 अनुसूचियाँ थी, 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, और 22 भाग थे। अभी जो संविधान है, वर्तमान संविधान, इस संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं और लगभग 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं और क लेके 25 भाग हो गए हैं, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ से पूछता है, 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछा गया है भारत की अनुसूची के बारे में, ठीक है। तो भारत की अनुसूची, पहली अनुसूची जो है वह संघ और राज्य को, मतलब भारत के कितने संघ है और कितने राज्य हैं। अभी वर्तमान समय में आप देखा जाता है, अगर लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ दिया जाए तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो 2019 में ये केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और 2020 में आपको बता दें, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिला दिया गया है और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो अभी जो है भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। अब देखिए कि संघ और राज्य की चर्चा कौन में की गई है? पहली अनुसूची। क्लियर हो गया? संघ और राज्य की चर्चा किसमें की गई है? पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची जो बात कर रहे हैं पदधारियों के बारे में, मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के जितने भी अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों की चर्चा दूसरी अनुसूची में की गई है। समझ रहे हैं ना? मतलब जितने भी संवैधानिक अधिकारी हैं, उन अधिकारियों की चर्चा दूसरी अनुसूची में किया गया है। क्लियर? और उन अधिकारियों के शपथ के बारे में जो बातें बताई गई वो तीसरी अनुसूची बताई गई। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, उन अधिकारियों के बारे में जो शपथ है वो तीसरी अनुसूची में दिया है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति का शपथ नहीं है, राष्ट्रपति का शपथ अलग अनुच्छेद। अब देखिए, अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की चर्चा की गई। मतलब राज्यसभा में सीटें कैसे आवंटित होंगी, आप समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ। राज्यसभा का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधायक राज्यसभा की सीटों के लिए चुनते हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं?
252 है, अभी तो 235-36 है। अब देखिए उसमें क्या है, उन सीटों का निर्धारण का परिसीमन के द्वारा होता है। परिसीमन के बाद राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया जाता है। किस राज्य को कितनी सीटें मिलती हैं उनके बारे में चर्चा कहाँ की है, चौथी अनुसूची। पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, SC शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के क्षेत्रों में, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है। क्लियर। अब देखिए छठवीं अनुसूची क्या कहता है, असम मेघालय। ध्यान दीजिएगा, AMTM इसलिए का सूत्र है ये, AMTM याद करने का। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मिजोरम मणिपुर ऐसा कुछ नहीं है। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित जो बात की गई है वह अनुच्छेद अनुसूची 6 में की गई है। क्लियर। अब देखिए समवर्ती सूची किसमें है, 7। मैं बता रहा हूँ समवर्ती सूची में 3 क्लास बनते हैं, 3 पार्ट बनेंगे। जैसे एक संघ का विषय होगा, एक राज्य का विषय होगा, एक समवर्ती विषय होगा। समवर्ती इसलिए कहा गया है कि जो तृतीय कैटेगरी होता है, मतलब राज्य का विषय, संघ का विषय, समवर्ती विषय। राज्य का जो विषय है उसमें राज्य कानून बनाता है और केंद्र का जो विषय होता है केंद्र कानून बनाता है। अब केंद्र का देखिए ध्यान दीजिएगा, केंद्र के पास कितनी है, 97 विषय हैं, राज्य के पास कितने विषय है, 66 विषय हैं, और समवर्ती में 47 विषय हैं। तो मतलब इन विषयों पर जैसे हम कहें शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, पुलिस राज्य सूची का विषय है, ग्राम पंचायत राज्य सूची का विषय है। तो जो राज्य सूची का विषय होगा उस पर राज्य कानून बनाएगा और जो समवर्ती सूची का विषय होगा उसमें दोनों कानून बनाएंगे, और जो केंद्र सूची का विषय होगा उस पर केंद्र कानून बनाएगा। मतलब केंद्र सरकार जो है हमारी वो उस पर कानून बनाएगी। एकदम क्लियर हो गया। समवर्ती सूची जो है वो राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, लेकिन यह निर्धारित किया गया है कि केंद्र ने भी अगर उस पर कानून बना दिया है, ध्यान समझ आ रहा है, अगर केंद्र सरकार ने संसद के द्वारा वो कानून बना, कौन सा कानून बनाता है, विधायिका बनाती है। मतलब सरकार के 3 अंग होते हैं तो आपको पता ही होगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको संपादित करती है, और न्यायपालिका ये देखती है कि क्या ये कानून सही से बना है या कार्यपालिका सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही। ये 3 स्तर होते हैं। तो जो कानून बनाती है केंद्र सरकार संसद के द्वारा बनाती है, राज्य सरकार के जो कानून बनते हैं वो विधानसभा के द्वारा बनते हैं या विधानमंडल कह सकते हैं। विधानसभा विधानमंडल दो ध्यान रखें। विधानसभा का मतलब होता है सिर्फ विधानसभा, ठीक है, उसमें राज्यपाल शामिल होता है। विधानमंडल जब कह देंगे तो उसमें क्या होगा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये विधानमंडल है। तो विधानमंडल क्या करती है, वो बनाती है राज्य का कानून। समवर्ती सूची का जब विषय होगा, मान लीजिए किसी विषय केंद्र ने भी कानून बना दिया, जैसे शिक्षा है, शिक्षा पे अभी देखिए नई शिक्षा नीति जारी की गई है, तो केंद्र ने बनाया, लेकिन शिक्षा किसका विषय है, समवर्ती सूची का, राज्य भी बना सकती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, अगर राज्य कोई कानून बनाती है शिक्षा तो ये कन्फर्म नुकसान लीजिएगा कि अगर कोई भी कानून राज्य बनाती है और केंद्र भी वही कानून बनाते हैं, केंद्र की शक्तियाँ ज़्यादा होंगी, केंद्र के कानून की सीमा तक राज्य का कानून क्या होगा, ठप रहेगा, बंद रहेगा, ठीक है। मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, केंद्र के पास। क्लियर हो गया समवर्ती सूची। इसके बाद 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, कुल 22 भाषाएं हैं जिसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची। फिर 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है, भूमि सुधार अधिनियम, मतलब भूमि से सुधार से संबंधित जो अधिनियम लाया गया है, बाद में चकबंदी, मेड़बंदी, हदबंदी जो आया है, ये भूमि सुधार अधिनियम के बाद आया है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि पहले संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 1951, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में क्या लाया गया, भूमि सुधार लाया गया। और भूमि सुधार के दुरुपयोग भी बहुत सारे, बाद में हम लोग भूमि सुधार पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतनी ही करनी है कि भूमि सुधार किसमें, 9वीं अनुसूची। क्लियर हो गया। अब देखिए 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची
दल बदल कानून है, यह कब लाएगा? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में लाया गया। क्लियर हो गया? ये दल बदल कानून किस लिए लाया गया? क्योंकि जैसे क्षेत्रीय पार्टियां जब उदय होने लगा भारत में, तो क्षेत्रीय पार्टियों के उदय होने से कोई भी एक पार्टी सरकार बना नहीं पा रही थी और एक पार्टी दूसरी पार्टी में भागने लगे थे, जिसके कारण दल बदल कानून लाया। क्लियर है? और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज में 3 खंड देखिए, 3 टियर 3 टायर से होते हैं। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं, मतलब जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। इसकी व्यवस्था किसमें के लिए? अनुसूची 11 है। किसके द्वारा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा, 1992। क्लियर हो गया? 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्लियर ना? और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसमें ग्राम पंचायत कानून बनाती है। मतलब कोई ग्राम होता है वो कानून बनाता है। और ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद 12वीं अनुसूची लाई गई। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया। क्लियर ना? 12वीं अनुसूची है नगर पंचायत जो ये 3 टायर्स है, मतलब 3 स्तर है। ये 3 प्रकार है और 3 स्तर है। देखिए इसमें क्या करा है, सॉरी, ये 3 प्रकार है। इसमें कैसे करते हैं? एक होगा ग्राम पंचायत, सॉरी नगर पंचायत, एक होगा नगर निगम, एक नगर पालिका। तीनों में अंतर है, ध्यान सुनिएगा। क्या होता है? नगर पंचायत किसे कहते हैं, नगर निगम किसे कहते हैं और नगर पालिका किसे कहते हैं? जब 75% से ज़्यादा आबादी, 70% से ज़्यादा आबादी गैर कृषि कार्यों में लगी होती है, उसको नगर कोष दिया जाता है। ठीक है, और उसकी आबादी कितनी होती चाहिए? 400 मनुष्य पर वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति हों, तब जाके उसको, और उसमें गैर कृषि कार्य की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। फिर कृषि कार्य, ग्राम पंचायत कृषि कार्य, नगर पंचायत कृषि कार्य संबंधित नगर होगा, उसमें कृषि कार्य भी होगा। नगर पालिका उससे फिर संख्या पर निर्भर करता है। दूसरी की अगर मान लीजिए 20,000 से अधिक संख्या है तो भी आप नगर पालिका घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। ठीक है, ये पूरी अनुसूचियाँ आपकी आज की रही हैं। इन अनुसूचियों से, प्रत्येक अनुसूची से, देखिए मैंने क्लास बनाया है, पहले में संघ, दूसरे में पदधारी, शपथ, राज्यसभा सीट, इसके बाद SC ST AMTM, समर्थित सूची, भाषा, भूमि सुधार, दल बदल कानून और ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। ये सभी अनुसूचियाँ आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आगे भी बने रहने के लिए प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी छोटी सी शुरुआत हम लोग किए हैं। अगर आप लोगों को सहयोग मिलेगा हम आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।